महाकुंभ का ये रिपब्लिक भारत का महासम्मेलन है और सबसे पहली शुरुआत महाकुंभ को लेकर ही हम करेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ देख रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, तैयारियों को लेकर किस तरीके से अद्भुत जो दृश्य है वो हम सब देख पा रहे हैं। 144 सालों के बाद में ये दिन आया है। इसको लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं और क्या इसको लेकर आप संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर खास तौर पर? सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और उन्हीं के साथ ही जिन्हें अभी हमने सुना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय कर्मयोगी योगी श्री आदित्यनाथ जी। मुझे लगता है कि कभी कभी समय उन सबको चुनता है जिसकी समय को आवश्यकता होती है, और ये भारत का सौभाग्य है कि वे दोनों इस समय में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं जी, मैं पीछे भी था, उससे पूर्व भी था, अभी भी था। मैं तो 1975 के बाद से सारे कुंभ देख रहा हूं। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह की तैयारियों को देखकर लोगों के दिल तैयार हो रहे हैं। अभी अभी मैं हिमालय से आ रहा हूं। हिमालय के एक बाबा 97 वर्ष जी, बोले वैसे मैं कहीं नहीं जाता हूं, पर इस बार मेरा मन भी कुंभ में आने का है। एक बुढ़िया माता 95 वर्ष की मुझे बोली, पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी डुबकी लग जाती ना इस बार। मेरा तो अंतिम कुंभ है। मतलब उस तरह के लोग जो कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में बैठे हैं, जो कहीं जान सब कुछ छोड़ा, लेकिन कुंभ को छोड़ने की लालसा नहीं छूटी अभी भी। क्यों? क्योंकि यही तो कुंभ का महात्म्य है जी। जहां तक तैयारियों की बात है, कुंभ केवल एक व्यवस्था का विषय नहीं है। कुंभ तो एक आस्था का विषय है। जब आस्था और व्यवस्था दोनों मिलती हैं, वहीं पर भीतर का कुंभ जन्म लेता है। और मेरे लिए तो कुंभ, जहां तक मैं समझता हूं, कुंभ एक, जब अभी हमारे आदरणीय योगी जी ने कहा कि देवर संग्राम की बात की जी, और मेरे को तो लगता है कि कुंभ केवल एक सागर मंथन की कथा नहीं, यह केवल सागर का मंथन नहीं बल्कि स्वयं का मंथन है। वही कुंभ है। और कुंभ केवल अमृत मंथन की बात नहीं बल्कि आत्म मंथन की कथा, यही तो कुंभ है। और आज बस इस देश को वही कुंभ चाहिए जो अपने आत्म मंथन की ओर ले जा सके, स्वयं के मंथन की ओर ले जा सके। आत्म मंथन तो हुआ और होता चला रहा है, लेकिन आज का भारत एक नए भारत की ओर जब मुड़ रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं, एक महाभारत हुआ था, लोगों ने देखा, और दूसरे महाभारत के लिए लोग नए नए नेगेटिव नैरेटिव घड़ने की तैयारी में हैं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह देश नेगेटिव नैरेटिव के बल पर नहीं, बल्कि यह देश पॉजिटिव, सकारात्मक नैरेटिव के बल पर खड़ा हुआ है जी। यह किसी ताकत और तलवारों के बल पर नहीं खड़ा गया इस देश को। यह देश संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा हुआ है। यह नारों के बल पर नहीं बल्कि संस्कारों और विचारों के बल पर। यह विचार बस इस महाकुंभ से आगे बढ़ेगा, जो राजनीति को भी दिशा देगा, जो समाज के हर उस व्यक्ति को दिशा देगा जो दिशाहीन हो चुका है, जो भूल चुका है और देख रहा है भारत को विदेशी चश्मे से। समय आया है, अब भारत को भारत के चश्मे से देखने की आवश्यकता है। हमें अपनी ऐनक को बदलना होगा, हमें अपने एंगल को बदलना होगा, हमें अपने ट्रायंगल को बदलना होगा। तब आप भारत को उस भारत के रूप में देख सकेंगे जिस भारत के लिए एक फकीर इस देश का क्या चाहिए उसे। मैं तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे,
उससे पहले वो एक साधक थे। वो ऋषिकेश में आए हैं, तपस्या किए, हिमालय में तपस्या किए, परमार्थ में रुके हैं। मैं जानता हूं उनको। वो एक ऐसा व्यक्ति है, ये इस देश का सौभाग्य है। एक गीत आया था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैंने बचपन में सुना था जब मैं फकीर हुआ था, सड़कों पे भिक्षा मांगते हुए। मुझे लगता है कि शायद वहां जो भी भाव रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज भारत का भाव यही है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया भारत के लिए। सच्ची बात है ये। आप उनकी हर सांस, हर इशारे को देखिए, उनका चलना, उनका देखना, उनका सोचना, उनका कुछ भी करना और ना करना। कई बार लोग कहते रहते हैं कि why he is quiet, there is a need of action, but let me tell you, the man without speech, he takes the action and create a new creation. मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड नेशंस बना, मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं तो 45 साल से जा रहा हूं, मैंने देखा है वहां पर जिस वजह से बना। आज हम देख रहे हैं कि क्या युद्ध रुके, लेकिन एक व्यक्ति दूसरों से युद्ध ना लड़ने के लिए खुद से युद्ध लड़ रहा है और खुद को इस तरह से झोंक रहा है ताकि इस देश को महाभारत की नहीं, एक महान भारत की आवश्यकता है, इस ओर ले जा रहा है। और इस महान भारत की यात्रा इस महाकुंभ की यात्रा है, जहां सब मिलेंगे, जहां सब जुड़ेंगे, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक डुबकी लगाने के लिए सब तरस रहे हैं। कौन सी है वो डुबकी? डुबकी केवल वो जल की डुबकी नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है ये डुबकी आज हर व्यक्ति को लगानी है और भीतर लगानी है कि मैं कहां खड़ा हूं, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन टू दिस नेशन। द ग्रेट नेशन हैज डन सो मच फॉर मी, बट व्हाट इज माई ड्यूटी नाउ? द टाइम हैज कम that we have to recognize this. We have to dedicate ourselves. We have to surrender ourselves. मेरा तन, मेरा धन, मेरा सांस, मेरा सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इसलिए अभी जी आदरणीय मेरे प्रिय अर्णव जी पूछ रहे थे जी, आदरणीय योगी जी से, बटेंगे तो कटेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं, जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, जब जब भारत बटा तब तब इस देश का नक्शा कटा। अफगानिस्तान को देखिए तो, पाकिस्तान तो हम लोगों के सामने की बात है, अभी पीओके वहीं कोने में खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की वो स्थिति जो जिसने जन्म दिया, आज उसी आंखें दिखाने लगे आप। और वो व्यक्ति जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला हो, वो व्यक्ति देश दे तो अजीब सा लगता है। मुझे लगता है आज नोबल होने की जरूरत है। उस नोबलनेस की ओर ले जाने का जो प्रयास है इस देश के ये दो महान व्यक्ति, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी, हर पल न जाने कितना सोते होंगे। कभी देखा है किसी ने? एक महीने में कई कई बार, लोग सालों में नहीं जा पाते थे, ये एक महीने में कई बार जा रहे। क्यों? अपने घर में शादी होती है ना, बाप को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है कि मेरी बेटी ठीक से विदा हो जाए, मेरी बेटी अपने घर में जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो, जो उसे लेने आए हैं उस डोली में बैठे ऐसा कुछ भी ना हो कि जाकर उसका जीवन डावाडोल हो जाए। आज यही स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री और योगी जी की है। पूरा विश्व जब यहां आ रहा है, उस युग विश्व को एक दर्शन देना है। कुंभ एक प्रदर्शन नहीं है, कुंभ तो एक दर्शन है जहां व्यक्ति को एक मौका मिलेगा। और भारत के पास तो बहुत बड़ा मौका है कि पूरे विश्व में भारत के पास इतना बड़ा मौका है कि जहां पर
नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, वहां पर भारत को एक बार यह दर्शन देना है कि यस, 450 मिलियन पीपल, नो chaos, नो क्राइम. कैन यू बिलीव इट? नेवर हैपेंड. I have seen in the world, all over the world, in the big events in the world, मैंने देखा है पूरे विश्व में बड़े बड़े इवेंट को देखा है, हर बड़े प्लेटफॉर्म को देखा है और उस भीड़ को भी देखा है, लेकिन कुंभ एक भीड़ नहीं है. कुंभ तो भाव की यात्रा है. ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये भाव की यात्रा है. इसलिए ये कुंभ जी पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि आइए, बहुत हुआ, बहुत बांटा, बहुत बंटे, लेकिन अब कुंभ एकजुटता का पर्व है, कुंभ एकता का पर्व है. भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा कुंभ एकता का महायज्ञ है. जी महाराज जी, जैसा आपने कहा कि कुंभ एकता का महायज्ञ है और एकता का संदेश ही लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय देश के कोने कोने से दिया जा रहा है. लेकिन जैसा आपने कहा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है. रंग में भंग डालने वाले कम नहीं हैं, वो हम देख भी रहे हैं, चाहे वो संगम की जमीन को अपना बता देना हो या फिर इस तरीके की टिप्पणियां करना हो, धर्म परिवर्तन को लेकर एक अलग ही मैंडेट सेट करना हो. उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कुंभ एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अब बताइए, जहां पर कुंभ हो रहा है उसको भी बता दिए वक्फ की भूमि है. मुझे तो लगता है कि वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है. वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है. यह वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर चल पड़े उस यात्रा पर जहां पर किसी को बांटने की बात नहीं है, काटने की बात नहीं है, क्योंकि यह महापर्व जो है वो कहता है ना बटेंगे ना बांटेंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे. ये तो छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं. उन टुकड़ों के कारण, जमीन के टुकड़ों के कारण टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं. मैं उनसे कहना चाहता हूं, यही सनातन है जो कहता है ना बटेंगे ना बांटेंगे, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे. इस भूमि की टुकड़े के लिए एक दूसरा महाभारत नहीं होगा, बल्कि इस महान भारत में संविधान के क्षेत्र में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, न्याय के दायरे में रहकर एक ऐसा न्याय होगा जैसा न्याय श्री राम जन्मभूमि के साथ हुआ है. इसलिए उनको समझना चाहिए, समय है, आओ लौट चलो. बहुत हुआ, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो भी किसी से कम नहीं. बहुत बचा है अपने पास, लौटो वापस, चलो वापस. लेट अस कम बैक टू द पवेलियन. आवर प्योरिटी, आवर यूनिटी, आवर इंटेग्रिटी, आवर सोलिडारिटी, दैट्स व्हाट द कुंभ इज. इसलिए कुंभ की आवश्यकता है ताकि जो बिखरे थे वो भी एक हो जाएं. शायद ये लगे कि चलो कुंभ एक मौका है, लगाओ डुबकी और करो खत्म. बहुत किया हमने, बहुत नैरेटिव बनाए, मन तो उनका भी है, लेकिन समस्या ये होती है एक बार जब आदमी उस दिशा में चल पड़ता है, अब कौन उसको साथ लाए. मैं तो चाहता हूं भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते, कभी कोई दीवार खड़ी नहीं करते. आपने देखा हो दिलजीत का भी दिल जीत लिया. बिल्कुल, दिलजीत ने क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन धन्यवाद टू दिलजीत. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. और यही सिख को होना चाहिए. सिख तो इस देश की शान है. एक एक सिख अपने आप में बहुत बड़ा इस देश के लिए गौरव है. और दिलजीत ने यही किया, और दिलजीत का भी दिल जीतकर भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया, तुम भले ही मुझे गालियां देते रहे, लेकिन गालियां देने वालों को भी गले लगाना यह हिम्मत का काम है. और कुल मिलाकर महाराज जी, एक जो तस्वीर इस समय देखी जा रही है कि सनातन के रास्ते पर ऐसा लग रहा है सनातन खींच रहा है लोगों को, वो हम देख पा रहे हैं. और इसीलिए शायद सनातन बोर्ड की जो मांग यहां पर की जा रही है, संरक्षण की बात यहां पर हो रही है. 27 तारीख को कुंभ में भी धर्म संसद होने वाली है. क्या सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज कुंभ से भी दिया जाएगा, एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा सनातन बोर्ड की मांग को लेकर? देखिए, कुंभ इस बार कुछ ऐसा नैरेटिव नहीं सेट कर रहा है कि जो नेगेटिव होगा. हाँ, कुंभ जो देगा वो पूरे विश्व के लिए देगा. कुंभ एक ऐसा मार्गदर्शन होगा जी, जिससे पूरे विश्व को लगेगा कि यस, इंडिया कैन डू इट, इंडिया हैज डन इट, एंड लेट अस डू इट टुगेदर.
This is a message of togetherness. And if you ask me, the mantras are सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम. उसका अर्थ ही इतना है. इस देश में जब G20 होता है, मैंने तो हर देश में देखा है, जब जब होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, एंड दैट्स इट, डन. बट व्हेन इट हैपेंस टू इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको 200 इवेंट के रूप में ऐसा खड़ा कर दिया, और हर इवेंट में आने वाला जब आया, वो भारत भारत हो गया. वो भारत भारत हो गया. भारतीय नहीं बल्कि भारत भारत हो गया. इसलिए ये इस देश की ताकत है वसुधैव कुटुंबकम की. और जगह होता है तो मिलते हैं 20 और 19 हो जाते हैं. ये देश पहला है, मिले 20, आए 20 और 21 होकर वापस गए. ये सनातन की ताकत है. इसलिए सनातन का ये संदेश है. इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मुझे लगता है कि फॉर द कमिंग सेंचुरीज एंड सेंचुरीज टू कम, if there is any message, any magic, any music will sustain the whole world together, the message of oneness, togetherness and allness. इसलिए हमारे मंत्रों ने कहा, let us be together, allness. सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब क्या है? सर्वे भवन्तु, सर्वे means all. Let all be happy, let all be healthy. ये जो power of allness है, यही भारत की ताकत है, यही सनातन की ताकत है, और यही इस महाकुंभ का दर्शन है कि आइए मिलकर चलें, आओ कुंभ चलें, आओ कुंभ चलें. क्यों चलें? कि एक संकल्प लेने के चलें. हमें एक संकल्प लेना है कि 145 करोड़ लोग, इस 45 करोड़ लोग तो वहां होंगे, लेकिन पूरे विश्व में सच मानिए कि पूरे अमेरिका, कनाडा और कितने देश वहीं बैठे होंगे जी. सच्ची मानिए तो. हाँ. और उस समय क्या संदेश है कि एक ही संदेश है, अगर इस देश के संगम को समझना हो, आओ तुम भी, हम भी, सब मिलकर एक ऐसा विश्व बनाएं, और उससे पहले एक ऐसा भारत बनाएं जहां नफरत की दीवारें टूट जाएं, जहां जाति पाति की दरारें भर जाएं, और जहां सारे दिल जुड़ जाएं. वही तो सनातन है, वही तो कुंभ है, वही महाकुंभ है. आओ कुंभ चलें, आओ कुंभ चलें. महाराज जी, आपने एक शुरुआत में बात कही थी कि राजनीतिक तौर पर भी कुंभ एक बड़ा संदेश देने वाला है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. आप लोग तो लगातार वहां भ्रमण करते हैं, आपने सालों साल कुंभ देखा है, जैसा आपने बताया पूरा जीवन उसी में न्यौछावर किया है. राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषित करने की जो कोशिश है वो जारी है. देखिए, कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये राजनीति का कुंभ नहीं, ये राष्ट्र नीति का कुंभ है. ये राष्ट्र नीति की ओर ले जाने वाला कुंभ है. आप कहीं भी देखेंगे, कहीं ये नहीं लिखा आओ हिंदुओं कुंभ चलो, कहीं नहीं लिखा है कि विदेश से कोई नहीं आ सकता. मेरे पास अभी पिछले महीने में कई एम्बेसडर्स कई देशों के थे. हर दूसरे दिन, हर सैटरडे संडे अक्सर आते हैं. मैंने उनको देखा है. यू नो, वी आर ऑल्सो कमिंग टू द कुंभ मेला. दिस इज अमेजिंग. यू पीपल हैव दिस ग्रेट कुंभ मेला. हर एम्बेसडर, हर देश का नागरिक, कितने लोग आ रहे हैं, स्वामी जी हम आना चाहते हैं, कमरा नहीं मिल रहा है. सच कह रहा हूं, कमरे नहीं मिल रहे लोगों को, टेंट नहीं मिल रहे लोगों को. लोग बुलाते हैं या बुलाना नहीं पड़ रहा है, या आ रहे हैं तो लोगों को कमरे नहीं मिल रहे. मैं चले आओ, साथ साथ धरती पे सो जाएंगे. यही तो कुंभ है. लोग अपना सत्तू लेकर आते हैं, अपनी गठड़ी बांध कर लाते हैं, केवल एक डुबकी लग जाए. मैं कह डोंट वरी, जस्ट कम. हमारा कमरा तो है ना, हमारा हॉल तो है ना, वही सो जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व आज राजनीति से ऊपर उठकर इस कुंभ को देख रहा है. मैं अपने देश के उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, केवल एंगल बदलो तो ट्रायंगल बदल जाएंगे, चश्मे बदलो तो चश्मे झरने लगने लगेंगे, झरने लगेंगे. अब वो समय आ गया है चश्मे बदलने का. कोई बात नहीं, होता है. वी आर वन फैमिली. एक फैमिली में कई परिवार में लोग होते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन परिवार टूट नहीं जाता है. परिवार एक रहता है. मतभेद हो, मनभेद ना हो. हमें अपने घर को संभालना है, परिवार को संभालना है और अपने देश को संभालना है. मैं तो कहता हूं
देव भक्ति भी लोग अपनी अपनी करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें, बिल्कुल। यही कुंभ है। बहुत बड़ा संदेश आपने महाराज जी रिपब्लिक भारत की इस मंच से दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।